हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के थर्सडे एडिशन में स्वागत है। वीकली एक्सपायरी का दिन, ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन और कुछ बड़े क्यूज आज के लिए जिससे जूझना। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर फोकस सबका है इस समय जो फेड का आउटकम आया, क्योंकि उसी के एक्सपेक्टेशंस में हमने ग्लोबली बहुत रिस्क ऑन ट्रेड से मेरा मतलब इक्विटी का रुझान बढ़ा, अच्छी तेजी आती हुई देखी थी। पर ऐसा क्या हुआ फिर उस फेड मीट में कि कल यूएस के बाजार कमजोर, इंट्राडे में तो प्रेशर और भी बढ़ता हुआ नजर आया और उसका खामियाजा पूरा एशिया और एसिक्स निफ्टी भुगत रहा है। सीधे सीधे पिच समझ ली जाए कल का वो आउटकम और हमारे लिए क्यूज। जरा जूम करिए कैमरा और दिखाइए नीरज जी को स्क्रीन पे। क्या कर दिए भैया वो लोग? देखो, पावेल साहब ने तो वही किया जो उन्होंने हमेशा कहा था। अब लोगों ने अपने मन से कुछ थ्योरी बना ली थी तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। इन्हीं के जो इनका माउथपीस है वॉल स्ट्रीट, उसी के थ्रू तो हमेशा कम्युनिकेट करते थे। इस बार कम्युनिकेशन गड़बड़ा दिए लोग। नहीं, देखो मैंने हमेशा ये कहा था कि एक नैरेटिव बन रहा है, वो नैरेटिव का कोई बेस नहीं था। ट्रू। उसी बेस पे इतनी ज़्यादा बात बढ़ गई आगे कि कम हो जाएगा, पाइवट हो गया है, अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे तरह के डेटा दिए जा रहे थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि जॉब डेटा बहुत स्ट्रांग था, इन्फ्लेशन भी बहुत कम नहीं हो रहा था, पीसी वाला डेटा भी यही इंडिकेशन कर रहा था। तो कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐसे बोल जाते हो कि हम लोग को थोड़ा याद रहता है। दर्शक लोग अब समझ गए, अपने को दिक्कत हो जाती कभी ना। पीसीई, हाँ, वो जो आपने कहा था इन्फ्लेशन का आंकड़ा जो फेड देखता है तो वो भी बढ़ के आ रहा है। तो कल बड़ा मजेदार थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हो रही थी ना, तो वो भी बेचारे बड़ा संकोच में जवाब दे, क्योंकि इतने बाउंसर फेंक रहे थे लोग। बाउंसर नहीं, उनके हर वर्ड को ऐसा वे करा जाता है ना, तो बड़ा मुश्किल है सवालों के जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव देना। मुझे लगा स्टेटमेंट तो अलग जगह कि आप सोच के हर वर्ड फिट करो, पर बोलते बोलते क्या बोल जाओ। पावेल साहब कल एक तरीके, मैं अंडर प्रेशर तो नहीं कहूँगा, वो उस एक मोरल प्रेशर में थे कि इतने सारे सवाल लोग इसी बात पे पूछ रहे हैं कि कब कम करेंगे, कब बंद कर देंगे, कहाँ टर्मिनल होगा। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सवाल अचानक से क्यों आ रहे हैं। तो मुझे ध्यान है कि एक किसी, मेरे ख्याल में शायद न्यूयॉर्क टाइम्स की जर्नलिस्ट ने जब सवाल पूछा, यही वाला सवाल था कि वो पॉज या स्लोइंग डाउन, तो उसने कहा मैं आपके जवाब को, आपके सवाल को 3 सवाल बना देता हूँ और फिर तीनों के जवाब देता हूँ कि कम होगा कि नहीं होगा, क्यों कम होना चाहिए और आगे क्या होगा। वो तीनों का लेवल हुआ ये था कि हो सकता है, ये इससे इनकार नहीं किया उन्होंने कि 75 के बजाय 50 बेसिस पॉइंट पे, आधा % पे बढ़त होने लगी, लेकिन ये आधे की बढ़त भी जारी रहेगी, क्योंकि जो टारगेट 2% पे लाना है इन्फ्लेशन को, वो जब तक अचीव नहीं होता है या जब तक उसके क्लियर साइन नहीं मिल जाते हैं कि वो अचीव हो जाएगा, तब तक हम रुकेंगे नहीं। तो अगर इस बाजार इस बात से खुश होता कि 75 के बजाय 50 बेसिस करें, तो हो सकता है फेड को अगर ये साइंस मिले, इसके लिए भी उनको पुख्ता सबूत चाहिए, तब वो करने लगेंगे। लेकिन जो बाजार की अब चिंता बनी, जिसकी वजह से बाजार एकदम नीचे आया, कि ये सिलसिला कहाँ रुकेगा ये कहना मुश्किल है। 5% पे तो अब नहीं रुकता हुआ लग रहा है, क्योंकि अगली बैठक दिसंबर में होगी, उसमें आप अगर बहुत ऑप्टिमिस्टिक है तो आधा मान लीजिए, नहीं तो मुझे लगता है 75 ही करेंगे। तो फिर आप 2-3 बैठक के बाद 5 से ऊपर निकलेगा, ये 5.5 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा कहना मुश्किल है। तो बाजार को ये कल बुरा लगा और फिर उन्होंने अपनी सारी उस थ्योरी को बदल दिया। चलिए फिर ये बार इसलिए सीएनबी सेवास के दर्शकों को, इसलिए क्योंकि हम रोज ये बात एम्फेसिस करते थे। अगर आप आवाज को रोज देखते हैं, कल किसी ने लिखा कि आप बार ये बात क्यों बोलते हैं, मैं बार इसलिए ये बात बोलता हूँ कि अगर आप रोज सुबह ये शो देखते हैं तो आपको भ्रम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम सच बता देते हैं कि देखो ये चल रहा है, बाकी नैरेटिव्स कुछ भी बनाए कोई, फैक्ट ये था, वही हुआ। बिल्कुल परफेक्ट। तो भैया कल कॉशन, आज थोड़ा सा प्रेशर अब माउंट होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में बड़ा मुश्किल है इस गैप डाउन को अब बाजार कैसे रीड करेगा। अब तक तो टेक्सचर था, कॉन्फिडेंस था, कन्विक्शन था कि गिरावट में खरीदारी करना है, एफआईएस पैसा झोंक रहे हैं, और कल तक वो सच था। अब वो देखना पड़ेगा ट्रेंड मैपिंग, कि ये सबका कन्विक्शन था, गोरे भी पैसे ईटीएफ का मनी इसीलिए चेज कर रहा था इंडिया को, क्योंकि सबका कन्विक्शन नैरेटिव कुछ और बिल्डअप हो रहा था, मोमेंटम मिल रहा था। अब वो मोमेंटम फिजल आउट होना है तो हमें वॉच आउट करना पड़ेगा वो फ्लोज का अब रुक क्या रहता है। तो वो आज का सेशन कुछ हद तक डिफाइन करने की कोशिश करेगा, इसलिए बड़ा मुश्किल है सुबह, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं कई सारे ऐसे स्टॉक्स दूं जो होपिंग इस आउटकम से अछूते रह सकते हैं।
रिलैक्सो फुटवेयर्स पहला, इसको मैं रेड लेके चल रहा हूं क्योंकि काफी खराब नतीजे। और ये वो प्योरली के शेप वाला मामला है। के शेप क्या होता है? जो ज्यादा कर रहा है, अच्छा कमा रहा है, वो खरीदारी करते ही चले जा रहा है। जो रूरल है, गरीब है, वहां पे पॉकेट वीकन होती चली जा रही है। ऑटो के सेल्स आंकड़े आप ऐसे ही रीड करिए, अर्थव्यवस्था के हालात ऐसे ही रीड करिए, और ये लीजिए फुटवेयर की कहानी। कोई मेट्रो ब्रांड्स और ये वो क्या बढ़िया सेल्स नंबर्स डिलीवर कर रहे हैं, और रिलैक्सो के आंकड़े क्लियरली विजिबल हैं कि वो पेन है। और रिलैक्सो मासेस को सर्व करती है, तो वहीं पे दिक्कत आ रही है, वहीं पे हाईलाइटेड था। के का इंपैक्ट वहीं पड़ता है। आय 6.5-6.5% साल दर साल गिर गई, उसके सामने एबिटा आधा हो गया, 49% से ज्यादा का फॉल एबिटा का। 16.5% वाले मार्जिन 8%, 9% पे पहुंच गए, और इसलिए मुनाफा 67% का डिक्लाइन दिखा रहा है। तो वो जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, वो हमारे मासेस की कैटेगरी, जिनकी अफोर्डेबिलिटी को लेकर इश्यूज आ रहे हैं, वहां पे क्लियरली विजिबल है। और ये रिलैक्सो फुटवेयर से अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता उसका। हवाई चप्पलों का सबसे हवाई चप्पल ना, वो व्हाइट एंड ब्लू है, सबसे बड़ा बाजार, सब प्लेयर, और वो देखिए किस तरह से कोलैप्स कर गए नतीजे। तो ये थोड़ा सा चिंता, बहुत कमजोर क्वार्टर। मास फाइनेंशियल्स आमतौर पर रडार पे आता नहीं है, पर एक गजब कर रही है कंपनी। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, इसको मैं ग्रीन रखूंगा स्क्रीन पे आपके, आज के बाजार के बावजूद। उसका स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा, और हर पैमाने में स्ट्रॉन्ग डिसबर्समेंट्स हो, एयूएम ग्रोथ हो, बुक की बाकी डिटेल्स हो, एसेट क्वालिटी हो, कहीं कंप्लेन नहीं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर, इवन हेडलाइन नंबर्स जो स्क्रीन पे चल रहे हैं वो। तो मास फाइनेंशियल्स कोई कंप्लेन नहीं, ये एक नीश और बढ़िया तरीके से मूव कर रही है, और रिजल्ट अच्छे परफॉर्म करके दे रहे हैं। इसको रखेंगे रडार पे, इसको मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। आज के बाजार में मुश्किल है ये स्टॉक टिकेगा, पर नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं है, इसीलिए मैं ग्रीन रख रहा हूं गति को। गति ने बहुत पेन देखा है, एक समय का बहुत अच्छा नाम था अपने स्पेस का, आज भी होगा, लेकिन फाइनेंशियली सब गड़बड़ा गया था, स्टॉक पे सब गड़बड़ा गया था। और पिछले कई दिनों से एक रेंज बाउंड सेशंस देखता है, ऑफ 52 वीक हाइस चल रहा है, जो कि 222 रुपए के आसपास है। 175 के आसपास गति इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। पर इसके नंबर्स अगर आप वॉच आउट कर रहे हैं, तो अब धीरे धीरे ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट लौट रहा है। जो नंबर्स आए में 9% उछाल, इबीटा उसके सामने 25% बढ़ा, मार्जिन 4 वाले बढ़कर 4.6% पे इंचअप हो रहे हैं। हाँ, स्ट्रीट ये क्लोजली वॉच आउट करना चाहता है, डबल डिजिट मार्जिन क्लॉक करने वाली कंपनी है, कब वहां पे वापस पहुंचेगी। पर आई एम श्योर इस तरह के नंबर्स के बाद गति जो स्टेप बाय स्टेप बेहतर करने की है, ऑपरेशनली इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, बाजार उसको रिवॉर्ड करना चाहिए। तो पर मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा वोलेटाइल वाला स्टॉक है, इस समय ज्यादा पोर्टफोलियो मैनेजर के रडार पे है ही नहीं, तो इसको सपोर्ट मिलना नहीं है आज के खबर बाजार में। तो जरा वॉच आउट करेंगे, लो लेवल से रिकवरी हो सकती है, या अपफ्रंट नंबर्स को देख के ग्रीन आए, वो आपको स्क्रीन खुलने के बाद देखना है। पर नंबर्स के चलते, मैं इसके ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट के चलते, कंटिन्यूस ऑपरेशन इंप्रूवमेंट के चलते ग्रीन लेके आ रहा हूं। अच्छा, जो शुरुआत में दो स्टॉक हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, आईओसी और बीपीसी। जो कल शाम को खबर निकल के आ रही है कि सरकार इनकी जो अंडर रिकवरीज है, यानी हर लीटर पेट्रोल या डीजल बेचने में जो नुकसान हो रहा है प्राइस न बढ़ा पाने की वजह से, उसकी भरपाई कर सकती है, जैसा कि उसने एलपीजी के केस में किया था कि गैस सिलेंडर की सब्सिडी को दिया। तो ऐसी खबर है, पता नहीं कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, ये नहीं पता क्वांटम, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर ये हुआ तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इनको हो सकता है, क्योंकि जो अंडर रिकवरी है इस समय करीब 27 रुपये पर लीटर है। एक तो क्रूड की वजह से और दूसरा करेंसी की वजह से। तो कंपनियों के सामने एक बड़ा मुश्किल का दौर है कि उनको पैसे की ज़रूरत हो सकती है, तो हो सकता है सरकार इसको मदद करती है। दो ये हमने लिए, एचपीसी इसलिए छोड़े, शायद उसका रिजल्ट है, इसलिए हमने कहा चलो वो इवेंट है तो उसको छोड़ देते हैं। तो ये दो पे ध्यान रखना चाहिए। तीसरा स्टॉक है जेके पेपर। इसके नतीजे देख के तो बड़े अच्छे लग रहे हैं कि 120 करोड़ का मुनाफा बढ़ के 320 करोड़ हो गया, आमदनी 900 से बढ़ के 1600 करोड़ हो गई, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें प्राइस्ड इन भी होती हैं, क्योंकि उस सेक्टोरली जो गाइडेंस या रिपोर्ट्स आती है उससे पता लगता है कि ऐसे ही नतीजे आने वाले हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है, क्योंकि नंबर काफ़ी रोबस्ट है, तो मार्केट इसको थोड़ा सा लाइक करें। ओके, अगले 3 स्टॉक्स, एक तो EIH लिमिटेड। EIH क्या मतलब? वो होटल चेन, 2 मार्की ब्रांड्स, ट्राइडेंट और ओबरॉय, वो चलाने लगे।
है तो गजब प्रॉपर्टीज इसकी कोई सारी, कोई शक नहीं। लेकिन EIH कंसोलिडेट कर रहा है, होटल स्टॉक ने बहुत अच्छे मूव्स दिखाए हैं। अभी कुछ दिन पहले कल परसों लेमन ट्री के नंबर्स भी अच्छे थे। खैर EIH के नंबर्स बहुत बढ़िया हैं। 230 करोड़ से रेवेन्यूज बढ़ के 400 करोड़ रुपए पे पहुंचते हुए ऑपरेशनली स्ट्रांग परफॉर्मेंस आ रही है। सबको पता है ऑक्यूपेंसीज बढ़ रही हैं, टैरिफ्स बढ़ रही हैं, तो सब फायदा वापस ट्रिकल इन होना शुरू हुआ है। और जो ब्रांडेड प्रॉपर्टीज के शेप में वो सब अच्छा कर रही हैं। कोई इंडियन होटल्स के ताज फ्लैगशिप देखिए क्या परफॉर्म कर रहा है। इसके ट्राइडेंट ओबरॉयज आई एम श्योर बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, वो नंबर्स पे दिख गया है। 37 करोड़ के घाटे के सामने 25 करोड़ के आसपास का मुनाफा इस कंपनी ने डिलीवर करके दिया है। तो टर्न अराउंड परफॉर्मेंस है, नंबर्स बाकी अच्छे हैं। रेडार पे रखते हैं EIH को, ग्रीन लेके चल रहा हूं। और ये टेलविंड्स कई लोग मानते हैं कि ये अभी कंटिन्यू करेंगी। होटल्स की जो है आमतौर पे ये सिक्लिकल टाइप प्लेस होते थे, ठंडे पड़ जाते थे, लेकिन अभी होप जागी हुई है कि अभी कोई सप्लाई का ओवरहैंग नहीं आ रहा है। तो वाकई सच भी है। आप होटल्स अभी भी स्कैन करते चलेंगे, अभी भी अनलाइकली कि आपके भाव, मेरे तो भाव पे आता ही नहीं कभी। एमतार टेक्नोलॉजीज दूसरा स्टॉक, अच्छे नंबर्स हैं। एमतार अपने हाई से तगड़ा करेक्ट हो चुका है। नंबर्स अपनी जगह, एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ प्रमोटर एंटिटीज रह के माल छोड़ती हैं, वो एक दिक्कत। मैनेजमेंट से जब बातचीत हुई थी तो उनका कहना था कोर मैनेजमेंट कोर फैमिली का हिस्सा नहीं बेच रहा है, पर फेरिफेरल्स जो है वो कभी कभी ऐसा होता रहता है, वो ओवरहैंग कब तक रहेगा पता नहीं। तो इसीलिए वो स्टॉक मीनिंगफुली अपटिक नहीं दिखा पाता। पर नंबर्स अच्छे, एक तो कंपनी अच्छी, डिफेंस और क्लीन एनर्जी स्पेस में बहुत बढ़िया बिजनेस, और क्लीन एनर्जी की तो खास तौर पे गजब का बिजनेस। और नंबर्स अच्छे आए, 90 करोड़ 91 करोड़ वाला आए 130 करोड़, मुनाफा 19 से बढ़कर 25 करोड़। तो ये स्पेस, क्लीन एनर्जी और डिफेंस सबसे स्वीट स्पॉट में है ही है। एमतार दोनों में बैठा हुआ, नंबर्स अच्छे डिलीवर कर रहा है। बस एक बार वो फेरिफेरल प्रमोटर्स का इशू सॉर्ट आउट हो जाए, खत्म हो जाए, तो स्टेक चंक बिकना, तो ये स्टॉक मीनिंगफुल अपटिक दिखाएगा। खैर आज नंबर्स के चलते ग्रीन लेके चल रहा हूं। एक स्टॉक छठे में लाल है, वो है गुजरात सिद्धि सीमेंट, पर ये बहुत वोलेटाइल वाला मामला है। बीच में तो ऐसा ताबड़तोड़ तेजी दिखाई थी, इक्वली स्ट्रांग पहाड़ बन के करेक्ट भी हुआ ये स्टॉक। नंबर्स बहुत कमजोर हैं इस कंपनी के। आय 166 करोड़ से घट गई, रेवेन्यू घट गया 140 करोड़ के आसपास। सीजनैलिटी हो सकती है, पर सीजनैलिटी तो पिछले साल भी थी, इसलिए मैं साल दर साल कंपेयर कर रहा हूं। तो सीजनैलिटी वाले प्लेस को सीजनैलिटी वाले प्लेस से कंपेयर कर रहा हूं। रेवेन्यू गिर गए, घाटा बढ़ रहा है, और घाटा मीनिंगफुली बढ़ के अब 15 15.5 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। इन कमजोर नंबर्स के चलते इसको रेड रख रहा हूं, पर ये पिटा हुआ स्टॉक ऑलरेडी है, तो जरा वॉच आउट करेंगे। अच्छा, चौथा स्टॉक है M&M फाइनेंस। इसके नतीजों को दो तरह से देखना चाहिए। एक तो इन्होंने अपने जो NPS काफ़ी कम किए हैं, तो हो सकता है बाजार उसको लाइक करे, लेकिन ओवरऑल नंबर्स काफ़ी वीक है। मुनाफा आधा रह गया है, 400 450 करोड़ के आसपास आया। और ये दोपहर 12 में चुनाव है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब ये डेट्स गुजरात चुनाव के, गुजरात चुनाव की डेट। एक्चुअली ये शेड्यूल कल ही था, मतलब 2 तारीख को ही होना चाहिए था, लेकिन अब वो 3 को हो रहा है, क्योंकि वो मोरबी घटना हो गई थी। सॉरी, कंटिन्यू। और 8 दिसंबर को काउंटिंग दोनों की एक साथ होनी है, हिमाचल और गुजरात की। आउटकम तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, चलिए आज हो जाएगा, अड्डा इसी पे करेंगे आज हम। ये टीजर आ गया आपके लिए, ये टीजर है। तो M&M फाइनेंस मुझे लगता है रेड में रहना चाहिए, नतीजे एब्सोल्यूट टर्म में ठीक नहीं है। PNG हाइजीन के रिजल्ट काफ़ी कमज़ोर है। मुनाफा 220 से घट के 150 करोड़, और आमदनी 1000 से घट के 1040 के आसपास रह गई है। तो प्रेशर है इसमें, और मार्जिन पर दबाव। डालमिया भारत के रिजल्ट्स ग्रीन रख रहा हूँ मैं, इसलिए क्योंकि होप नहीं थी इसमें। हालांकि नतीजे बहुत ही कमज़ोर हैं आप देखोगे तो, लेकिन अब बाजार ऐसा है ना कि होप पे चलता है, तो उनको होप ही नहीं थी कि ऐसे नतीजे आए, तो जो एक्सपेक्टेशन थी लगभग वैसे ही आए हैं। तो हो सकता है मार्केट इसको पसंद कर लेगी, भाई चलो उम्मीद ही नहीं थी तो ठीक ही बात है। प्रॉफिट 50 करोड़ है, एक्सपेक्टेशन इतनी थी, जबकि 200 से गिर के 50 आया, तो डालने भाग को ग्रीन में रखा जा सकता है। 6 हो गए आपके? ये आप तो अड्डा कर चुके हैं। मामला क्या है अभी, अब इस समय की तस्वीर क्या है? गुजरात की पोल आए होंगे ना पहले के? 2 पोल आए हैं, एक सी वोटर का है और एक टाइम्स नाउ ETG का है। दोनों में ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी को मैसिव गेन है। गेन क्यों है? क्योंकि आप खा जाएगा आम आदमी कांग्रेस पार्टी, वोट। हाँ, वो टैक्टिकल वोटिंग हो जाएगी। जहां बाइपोलर इलेक्शन होता है, वहां पे अगर एक तीसरा प्लेयर आ गया तो मतलब 2 के बीच लड़ाई होती, तीसरा आएगा, किसी का खाएगा। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई थी, अब इसमें आप भी पहुंच गया, तो आप एक के वोट खाएगा तो दूसरे को मैसिव गेन होता है, क्योंकि वोट इलेक्शन जीतने के लिए आपको 50% वोट नहीं चाहिए होते हैं।
जिसके ज़्यादा, एक भी ज़्यादा तो आप जीत गए ना। तो एक तरफ 2 बढ़ रहे हैं, एक तरफ 30 है, तो इसलिए इस बार उनका वोट परसेंट 48 जा रहा है और सीटें भी 140 के आसपास बन रही हैं। तो ये अभी तक के हैं, बाकी क्या होगा पता नहीं, लेकिन 2 ओपिनियन पोल तो कह रहे हैं बीजेपी को मैसिव गेन है। राहुल जी इतना भाग रहे हैं, सब कर रहे हैं, उससे फायदा नहीं होना है क्या? राहुल जी को गुजरात जाना चाहिए अभी एक्चुअली। तक भागे, वहाँ पहुंचे नहीं कि ये यात्रा? नहीं, अभी गुजरात, अभी साउथ में ही गया अभी यात्रा। मैं कह रहा हूँ महाराष्ट्र महाराष्ट्र में घुसी घुसने थी, वाली है। हाँ, घुसने वाली है, जाएंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं है। हालांकि अब जाना चाहिए, तो बिल्कुल इलेक्शन के आप करीब पहुंच रहे हैं। तो ब्रेक ले लें, एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद 4 स्टॉक्स और। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगले 4 स्टॉक्स में त्रिवेणी टर्बाइन में एक तो रिजल्ट आया, इनके मुनाफा कितना बहुत घट गया, 170 से घट के 46 करोड़, और आमदनी हालांकि बढ़ के आई है, यानी मार्जिन इम्पैक्टेड है। और बोर्ड ने इसमें 350 पर शेयर पे बाईबैक को अप्रूवल दिया है। 190 करोड़ रुपए खर्च करेंगे इस बाईबैक पे, लेकिन मेरे हिसाब से रेड रहना चाहिए। ग्लोबल मार्केट में टर्बाइन का इनका क्या बाहर का ही कामकाज है, तो आगे दिक्कतें बहुत है, रिसेशन की बातचीत चल रही है, तो इसको रेड में रखिए। मनाली पेट्रो बहुत ही ख़राब नतीजे हैं, 90% इनका प्रॉफिट गिर गया है, और क्वार्टर भी 67% के आसपास गिरा है। रेवेन्यूज़ में 35% की फॉल है, एबिटा में 90% की फॉल है, मार्जिन 35 से घट के 36 से घट के 6% हो गया है। तो वीक रिजल्ट्स हैं। वरुण ब्रेवरेजेस के रिजल्ट्स ठीक हैं, यहाँ पे अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू में 32% की YoY ग्रोथ है। इसमें सीजनल देखना चाहिए नंबर, जो कि क्वार्टर और क्वार्टर इसमें सीजनलिटी का इम्पैक्ट होता है, तो इसलिए YoY देख रहा हूँ। एबिटा में 41% की ग्रोथ है और पैट 53% बढ़ा, तो नंबर ठीक है यहाँ पे, तो देखा जा सकता है। रेड में की बजाय ग्रीन में ट्रेड हो सकता है। जी शिपिंग रेड में ट्रेड होगा। अभी हम लोगों ने शुरुआत में चर्चा की कि मर्क्स ने जो है अपने रिजल्ट के साथ गाइडेंस दिया है कि ग्लोबल मार्केट में बहुत दिक्कत है वहाँ पे, और 4 या 5% ग्लोबल ट्रेड उनका गिर सकता है, और उसकी वजह से पूरी शिपिंग इंडस्ट्री के फ़र्क पड़ेगा। जो कंटेनर के फ्रेट चार्जेस थे वो अभी मैं पढ़ रहा था $4-5 हज़ार डॉलर से गिर के $1200-1300 पे आ गए हैं, तो इसका असर शिपिंग इंडस्ट्रीज़ पे ज़रूर पड़ेगा, इसलिए जी शिपिंग को मैं रेड में रख रहा हूँ। ये सब भी ध्यान रखना भाई, चीज़ें से दिक्कतें आ रही हैं। SGX निफ्टी वैसे इस बीच 18,000 के नीचे के लेवल्स दिखाना शुरू कर चुका है। जिंदल स्टेनलेस अगला स्टॉक रेड लेके चल रहा हूं, बहुत कमजोर नंबर्स और थोड़ा सा पेन वाला दिन। इबीटा 42% गिरा, 15% वाले मार्जिन, 15.25 वाले मार्जिन आधे होके 7.5% पे पहुंचते हुए मुनाफा 50% गया। तो इस तरह का ऑपरेशनल दिक्कत आई, पर ये कुछ ब्रोकरेजेस ने तो एक्सपेक्टेशन इससे भी म्यूटेड रखे हुए थे, तो उनके लिए थोड़ा सा बेहतर होंगे नंबर्स, लेकिन मुझे लगता है अच्छे मूव्स के बाद प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। बहुत अच्छे मूव्स जिंदल स्टेनलेस में ऑलरेडी हमने देखे हैं आते हुए। आंध्रा पेपर के नंबर्स अच्छे हैं, 18-19 करोड़ वाला मुनाफा बढ़कर 113 करोड़ पे पहुंचता हुआ, आय 350 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपए की तरफ बढ़ती हुई। डिटेल स्क्रीन पर है, उस पर नहीं जा रहा, इन ग्रीन रख रहा हूं इन नंबर्स के बाद, और नंबर से पहले स्टॉक ठंडा ही था। 2 स्टॉक्स रेड लेके जा रहा हूं, इसको जरा वॉच आउट करेंगे। हमने अभी बहुत बढ़िया फ्लोज एंजॉय करे, उसके चलते 2 स्टॉक स्टैंड आउट कर रहे थे ऑफ लेट, जो गोरों जिनके फंड ज्यादा चैनलाइज जिन स्टॉक्स में होते हैं। बैंक्स में आपने देखा होगा HDFC बैंक का आउट परफॉर्मेंस स्टॉक था, और दूसरी तरफ IT में इन्फोसिस का परफॉर्मेंस अच्छा था। कल के 11:30 बजे की फेड आउटकम और उसके बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर से क्वेश्चन उठ जाता है, वो जो मोमेंटम चेस करने के लिए हॉट मनी आ रहा था भारत में, इसलिए मेरा वॉच आउट करेंगे। नॉट नेसेसरली, हो सकता है आज के डिप के बाद, अभी इस समय हेजी पिक्चर है, क्लैरिटी नहीं है उस डिप में वापस बाइंग इमर्ज हो रही है या फिर अभी कंफ्यूजन आ गया है। तो इन दोनों स्टॉक्स में जहां पे हमने फ्लोस का अच्छा फायदा उठाया था, वहां पे जरा कॉशन, जरा वॉच आउट करना है, इसीलिए इन दोनों को मैं रेड लेके चल रहा हूं। या फिर कॉशन के तौर पे स्क्रीन पे ऐड करिए, रेड को छोड़ दीजिए, ऐड करिए, लेकिन मुझे लगता है दोनों स्टॉक दबाव में रह सकते हैं आज। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पास जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप।
के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। क्विक रैप अप। रिलैक्सो फुटवेयर्स बहुत कमजोर नंबर्स, दिक्कत आ रही है मासेस में, वो क्लियरली विजिबल इस कंपनी के फाइनेंशियल अपडेट्स जो है। मास फाइनेंशियल हर पैरामीटर पे बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर करा। गति थोड़ा सा स्टॉक मुश्किल है, आज की कमजोर बाजार में चल पाए, लेकिन नंबर्स के चलते वो जो ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट कंटिन्यू हो रही है, स्ट्रीट का थोड़ा बहुत कन्फिक्शन लौटेगा ओवर द क्वार्टर्स, जो हालात संभालने की कोशिश हो रही है। EIH अच्छा परफॉर्मेंस ईस्ट इंडिया होटल्स की तरफ से, एमतार के अच्छे नंबर्स, गुजरात सिद्धि का परफॉर्मेंस बेहद खराब, रेवेन्यू से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक, बॉटम लाइन तक हर जगह तगड़ा प्रेशर। लाइकवाइज जिंदल स्टेनलेस के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफी कमजोर। हाँ, स्ट्रीट कुछ एक्सपेक्टेशन से बेहतर कर दिया हो, पर आई डाउट ये टिक पाना है अच्छे मूव्स के बाद ये स्टॉक इस परफॉर्मेंस के दम पर। आंध्रा पेपर की परफॉर्मेंस अच्छी, इसलिए ग्रीन आपकी स्क्रीन पर। और दो स्टॉक जो रडार पे रखिएगा, जो फ्लोज को लेके क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, पर ठीक है, HDFC बैंक और इन्फोसिस शायद आज करेक्शन के बीच थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है, पर आपको स्क्रीन बाजार खुलने के बाद वॉच आउट करना पड़ेगा। इन दोनों को मैं रेड मार्क करके चल रहा हूं। ओके, नज़र डालिए। और जैसे हमने कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आज रडार पर रखना चाहिए, क्योंकि खबरें निकल के आ रही हैं कि शायद अंडर रिकवरी के लिए सरकार मदद करे, जैसे LPG में की थी, तो IOC BPC को ध्यान दिया जा सकता है यहाँ पे। JK पेपर के रिजल्ट ठीक दिख रहे हैं, तो उस पर फोकस कर सकते हैं। M&M फाइनेंशियल के रिजल्ट्स मिक्स्ड हैं, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म पे वीक दिख रहे हैं मुझे। PNG हाइजीन के भी नंबर वैसे ही कमज़ोर दिखे यहाँ पे। डालमिया भारत के नंबर बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल बराबर हैं, तो हो सकता है मार्केट इस बात को डिस्काउंट करे, हालांकि नंबर बहुत ऊपर से नीचे आ गए हैं। त्रिवेणी टर्बाइन के नंबर कमज़ोर हैं, लेकिन बाईबैक आया है, तो हो सकता है उसे सपोर्ट मिले, लेकिन मुझे लगता है कि कोर बिजनेस के नंबर इतने अच्छे नहीं है। मनाली पेट्रो के नंबर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। वरुण बेवरेजेस के रिजल्ट्स ठीक ठाक हैं, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस सुधर सकता है और बेहतर इम्प्रूवमेंट हो सकता है इसमें। और रिसेंटली इसमें कमज़ोरी भी आई थी। जी शिपिंग में नंबर्स नहीं है यहाँ पे खबर ये है कि मक्स जो दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनी है, उसने कमज़ोर नतीजों के साथ साथ आउटलुक भी 2023 का कमज़ोर दिया है, और उसका मानना है कि रिसेशनरी इम्पैक्ट शिपिंग इंडस्ट्री में पड़ रहा है, तो उसका असर पूरी दुनिया की शिपिंग कंपनीज पे पड़ेगा। मुझे लगता है इसी वजह से इसमें भी दबाव देखने को मिल सकता है। हम पे भी पड़ेगा। कैसे?